इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूं कि अगर आप चाहते हैं कि साल के 10 महीना 11 महीना आपके गार्डन में फूलों की कमी ना हो तो ये एक बहुत हार्डी सुपर हार्डी परमानेंट पूरे साल फूल देने वाला प्लांट है जिसे कि बोगनवेलिया कहते हैं। आप इस एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। इसकी केयर टिप्स क्या हैं, कैसे केयर आप करें कि इनमें भर भर के फूल आते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। बोगनवेलिया फ्रेंड्स आपका एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है। वैसे तो ये नवंबर दिसंबर तक अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आ रही है तो ये बढ़िया फ्लावरिंग करता रहेगा। और जनवरी का मंथ जो होता है इसका डोरमेंसी, दिसंबर जनवरी इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। इनको जब आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो ये 100 से 120 यानी 100 रुपये से 120 रुपये तक हमारे यहाँ इनका प्राइस है। आप बोगनवेलिया जब भी लेकर आ रहे हैं तो आप इसको कम से कम 10 इंच के पॉट में लगाएंगे। इनको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए। पानी रुकेगा तो ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इनकी जो सॉइल मिक्स है वो इनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बोगनवेलिया में लगातार फूल और ज़्यादा फूल चाहिए आपको तो आपको क्या काम करना है। देखिए, इनका पॉट, सबसे पहली बात आती है पॉट का साइज़। आप इनको हमेशा बड़ा ही गमला देंगे। दूसरा डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितना पुराना है और आप उसकी किस तरह से डिपेंड करते हैं। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। आप इनको बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट ना दीजिए, बस 10 इंच 12 इंच के पॉट इनके लिए सफिशेंट होते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं कि इनको बार बार रीपॉटिंग पसंद नहीं होती। मतलब आप इनको एक बार लगा दीजिए, इनमें जब जड़ें भर जाती हैं तो रूट बाउंड कंडीशन इनको ज़्यादा पसंद होती है। दूसरा, इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट, तो ये प्लांट ऐसा है कि कड़ी धूप में यानी मई जून की भी जो तेज़ धूप है ये उसमें भी ईज़िली इनको ऐसी ही जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप पड़े। टिप नंबर 2, इनसे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए जिस भी ब्रांच पे आपके फूल खिल के वो फूल मुरझा गए हैं तो हर एक उस ब्रांच को आप 1-1 इंच के लिए पिंच कर दीजिए, मतलब कट कर दीजिए। क्योंकि बोगनवेलिया भी ऐसा ही प्लांट होता है जो कि अपने ब्रांच की टिप पे फ्लावरिंग करता है। तो यानी अगर आपने इनकी टिप नहीं कट की तो उस पर अगली फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होगी। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इनको ग्रीन नेट या फिर शेड में मत रखिए, क्योंकि अगर आप ग्रीन नेट या शेड में रखेंगे तो प्लांट अपनी लीव्स तो बहुत निकालेगा लेकिन फूल आना कम कर देगा। अगर आपके पौधे में फूल नहीं खिल रहे तो आप ये ध्यान रखिए कि इनके पॉट में ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपके पौधे में पत्तियां खूब निकल कर आती रहेंगी लेकिन फूल आना कम हो जाएगा। जब ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं तो आप पानी हल्का सा मिट्टी के ड्राई होने पे दीजिए। मतलब अब तो बहुत गर्मी है, ऐसा ना करिएगा कि 2-3 दिन आप पानी ही ना दीजिए। पानी दीजिए लेकिन सिर्फ इनको दिन में एक बार आप पानी दीजिए। तो फिर और इनके ऊपर कोई मिस्टिंग वगैरह, इनकी ब्रांचेस पे पानी का छिड़काव वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा सा ड्राई होगा तो इसमें ज़्यादा फूल आता है। इनके जो गमले हैं आप उनकी गुड़ाई ज़रूर करिए हर 10 दिन में एक बार। देखिए, मैं हर एक उस ब्रांच को कट कर रही हूँ जहाँ पे या तो फूल खिल चुका है या फिर कली नहीं बन रही है। इनके गमले में गुड़ाई हर 10 दिन में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप गुड़ाई करती हैं तो इनकी कुछ रूट्स जो होती हैं वो कट जाती हैं और उनकी जगह इनकी हेल्दी रूट्स आती हैं। तो 10 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब गुड़ाई करते हैं तो आपके पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है और जो भी खाद वगैरह आपने दिया होता है वो प्लांट की जड़ें उनको ईजिली एब्जॉर्ब करती हैं। इनको जब भी आप खाद दे रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में मत दीजिए, या तो आप सुबह के वक्त दीजिए या फिर शाम में दीजिए। और जब भी खाद दे रहे हैं तो उस टाइम गुड़ाई करने के बाद ही आपको खाद देना होता है। इनकी जो मैंने पिंचिंग बताया उससे फूल तो
ज़्यादा आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके पौधे में मल्टीपल ब्रांच आएगी। मतलब आपके गमलों में जहाँ जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ वहाँ से ब्रांच आने लगेंगी। इनमें वैरायटी दो तरह की होती है, एक इनकी ड्वार्फ वैरायटी होती है और एक लतर होती है, जो कि गमले में भी आप लगा रहे हैं तो काफ़ी ऊंची ऊंची इनकी बेल चली जाती है। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि खाद के तौर पे आप अपने इस गमले में क्या देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हैवी फीडर प्लांट होता है, बंचेज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो इनकी खाद की भी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू अदर प्लांट ज़्यादा होती हैं। लेकिन मई जून में बस आपको खाद का ये ध्यान रखना होता है कि ओवर फर्टिलाइज़र नहीं करना। मैंने 2 महीना पहले शायद अपने इस गमले में खाद दिया था और उसके बाद आज खाद दे रही हूँ। खाद के तौर पे फ्रेंड्स मैं अपने इस पौधे में क्या देने वाली हूँ, हर एक पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए 3 जो बेसिक उनकी ज़रूरत होती है, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये प्लांट की 3 बेसिक नीड होती हैं। इसके अलावा दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए होते हैं पौधे को अपनी ग्रोथ अच्छी करने के लिए। मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है, तो इसी तरह की मिट्टी आपको बनाना है। और मैंने देखिए पूरे गमले में ऊपर तक मिट्टी भी फिल नहीं की है। समटाइम्स क्या होता है, खाद के तौर पे देखिए मैं क्या देने वाली हूँ, मैं अपने पौधे में खाद देने वाली हूँ, ये है नीम की खली। इसमें हैवी क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है और दूसरा ये कि ये एक अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है, जो कि आपके गमले में किसी भी किस्म के कोई इंसेक्ट, निमिटोड वगैरह या फिर समटाइम्स कोई दूसरे इंसेक्ट लग जाते हैं मिट्टी में, तो ये पेस्ट कंट्रोल के तौर पे भी वर्क करेगी और इसमें नाइट्रोजन भी अच्छा होता है। तो हर एक गमले में देखिए मैंने 1-1 चम्मच ये नीम की खली दे दी है। आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो नीम की खली बहुत ज़रूरी, मतलब बेसिक खाद होती है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये महीने में बस आप एक बार देंगे ये खाद, बार बार आपको इसको देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा फ्रेंड्स अब जो दूसरी खाद है वो है, ये देखिए ये है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, जो कि है आपका डीएपी। डीएपी में हैवी क्वांटिटी में फॉस्फोरस पाया जाता है और थोड़ा बहुत इसमें आपका पोटेशियम भी होता है। ये प्लांट में क्या करता है, उनकी रूट्स को हेल्दी करती है, मजबूत करती है। यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये है कि मेरी बहुत छोटे दाने की डीएपी, इसलिए मैंने 10 से 12 दाने डाल दिए पर पॉट, लेकिन अगर आपके पास बड़े दाने की डीएपी है तो 4 से 5 दाने के अलावा आपको अपने गमले में नहीं देना। डीएपी बहुत स्लो रिलीज़ है, मतलब बहुत धीमे धीमे मिट्टी में घुलती है, तो ये भी खाद आप कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद ही देंगे। ज़्यादा आपको बार बार ये खाद को भी रिपीट नहीं करना है। इससे पौधे में फूल भी हैवी क्वांटिटी में आते हैं। जब उनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तीसरी खाद ये देखिए एकदम फ्री की है, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। ये है ड्राई बनाना पील्स, मतलब केले के छिलके खाने के बाद उनको वॉश करके अच्छे से सुखा लिया था मैंने। पर गमले में आप कम से कम 2-2 केले के छिलके के हिसाब से इनको बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिए और हर एक गमले में इस तरह से देखिए मिट्टी को हटाने के बाद इसको थोड़ा सा हर गमले में करीब 2-2 केले के छिलके इस तरह से मिट्टी के नीचे आपको दबा देना है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि जो मेन ब्रांच है उससे दूर, यानी रिम के साइड में ही आपको देना है, चाहे ऑर्गेनिक दे रहे हैं या फिर केमिकल। ये वाला गमला बड़ा है मेरा, 14 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं 3 केले के छिलके तक डाल दे रही हूँ। ये ऑर्गेनिक है, धीमे धीमे ये डिकम्पोस्ट होगा, प्लांट की जड़ें इनको एब्जॉर्ब करेंगी और लगातार आपके पौधे में फूल खिलते रहेंगे। क्योंकि मैंने इनको ड्राई फॉर्म में डाला है तो इसको भी आप कम से कम महीने में या फिर 25 दिन में एक बार देंगे। अगर लिक्विड डाला होता मैंने तो आपको हर 10 दिन के गैप पे ये लिक्विड देना होता, लेकिन मैंने ड्राई फॉर्म में डाला है तो ये स्लोली डिकम्पोस्ट होगा और प्लांट की जड़ें इनको एब्जॉर्ब करेंगी, तो इसको भी ज़्यादा बार बार आपको देने की ज़रूरत नहीं। तो बस ये एक देखिए परफेक्ट खाद बन गई, एक कॉम्बो बन
गया। और ये इसमें अगर इंसेक्ट की बात करूं तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से पौधा है, लेकिन इसमें मैंने आज तक कोई भी इंसेक्ट नहीं देखा, अच्छे से ग्रो होता है। और ये वाला एक प्लांट देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था कुछ टाइम पहले। मैंने अपने इंडोर प्लांट यानी स्पाइडर प्लांट में इसकी एक कटिंग काट के लगा दिया था, क्योंकि वो शेड में रहता है, पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता। और आप देखिए थोड़े टाइम के बाद इसमें कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। प्लांट को अब मैंने 10 इंच के पॉट में रिपॉट कर दिया और आप देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। अब बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, इस टाइम आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। खाद देने के बाद वाटरिंग ज़रूर करिए अपने पौधे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।